रोहित एक बहादुर और समझदार आदमी था, मेहनती, होशियार और सबका आदर करने वाला। लेकिन उसकी एक कमी थी, वह न भगवान में विश्वास करता था न ही शैतान में। उसके लिए ये सब बातें बस अंधविश्वास थी। एक ठंडी और सुनसान रात, रोहित दफ्तर से देर रात घर लौट रहा था। सड़कें खाली थीं, पेड़ों से हवा सिसकारियां भर रही थी और चांद की रोशनी फीकी पड़ रही थी। रास्ते में उसे एक पुराना कब्रिस्तान दिखा, जहां से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। जिज्ञासा में वह वहां चला गया। वहां एक अघोरी बाबा बैठा था, राख से लिपटा हुआ। चारों तरफ धुआं और हड्डियां बिखरी थी। क्या कर रहे हो बाबा? बाबा ने आंखें बंद रखकर शांत स्वर में कहा। अपनी पूजा कर रहा हूँ, ताकत बढ़ाने के लिए। ताकत? कौन सी ताकत? मुझे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं। दिखाओ जरा अपनी ताकत। बाबा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल चमक रही थी। ठीक है, बैठ जाओ, लेकिन याद रखना, एक बार पूजा शुरू हो गई तो बीच में उठ नहीं सकते। जो भी देखो, भागना मत। ठीक है बाबा, शुरू करें। विधि बाबा ने जमीन पर 3 पूरी सीधी लाइन में रखी। फिर उन्होंने गहरी आवाज में मंत्र जपना शुरू किया। हवा भारी हो गई, सब कुछ शांत हो गया, यहाँ तक कि कुत्ते भी भौंकना बंद कर गए। अचानक एक तेज चमक हुई। रोहित की आंखें चकाचौंध हो गई। जब उसने देखा तो सामने 3 आत्माएं खड़ी थीं। वे परछाई जैसी काली थीं, चेहरे डरावने और खाली, और तीनों वे पूरी खा रही थीं। रोहित का दम रुक गया। उनमें से एक आत्मा उसकी थी, जो 1 महीने पहले मर चुका उसका दोस्त था। अघोरी चिल्लाया, अब बता रोहित, अब भी विश्वास नहीं करता? रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे उसका शरीर कांप गया और वह अचानक भाग पड़ा। रुक, पूजा अधूरी मत छोड़। बाबा चिल्लाते रहे, लेकिन रोहित नहीं रुका। वह भागता हुआ अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। श्राप उस रात के बाद से रोहित बदल गया। वह चुप रहने लगा। उसकी आंखें किसी अदृश्य चीज को देखने लगी। वह कभी हंसता, कभी चिल्लाता और कभी किसी से बिना वजह बातें करता। डॉक्टर असफल हो गए, पुजारी भी कुछ न कर सके। उसके माता पिता ने सब कुछ कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक सुबह उन्होंने देखा, रोहित मर चुका था। उसके चेहरे पर डर जमा हुआ था। मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा शरीर से निकली, उसने वही 3 आत्माएं देखी जो कब्रिस्तान में थी, और उनके पीछे एक तेज रोशनी थी। उस रोशनी में भगवान प्रकट हुए। रोहित घुटनों पर गिर गया, कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया। भगवान मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, बहुत से लोग तब तक नहीं मानते जब तक सच्चाई देख न ले। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे यकीन हो गया था, भगवान और शैतान दोनों का अस्तित्व है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अब किसी को कुछ नहीं बता सकता था। बस हवा में उसकी आत्मा की आवाज गूंजी, विश्वास कर लो, कहीं देर ना हो जाए।